एक राजकुमारी जिसने अनजाने में महर्षि की आंखें घायल कर दी और फिर उसी वृद्ध तपस्वी से विवाह कर लिया। आज की ये कथा देवी भागवत पुराण के सप्तम स्कंद में वर्णित है। वहीं जहाँ सूर्य वंश का वर्णन आता है, जिनके वंश में श्री राम का अवतार हुआ था, और उसी पावन वंश के वर्णन के बीच छिपी है राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन ऋषि की यह अद्भुत गाथा। आज हम जानेंगे त्याग क्या होता है, सच्ची निष्ठा क्या होती है और तप की शक्ति देवताओं को भी कैसे झुका देती है। तो अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि यह केवल एक विवाह की कथा नहीं, यह है धर्म, तप और पतिव्रता की ऐसी दिव्य कथा जो साधकों के लिए आज भी एक मार्गदर्शन है। वैवस्वत मनु के पुत्र शयाति एक ऐश्वर्यशाली राजा थे। उनकी 4000 रानियां थीं। राजा की सभी रानियां आपस में प्रेम पूर्वक रहती थीं। उनकी सुकन्या नाम की एक सुंदर पुत्री थी, जो सभी माताओं और पिता के लिए अत्यंत प्रिय थी। उस नगर के थोड़ी ही दूरी पर एक तालाब था। उस तालाब के पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक स्थान पर शांत चित्त वाले महातपस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि रहते थे। उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी। वे बिना जल ग्रहण किए जगदम्बा का ध्यान करते थे। उनके शरीर पर लताएं घिरी हुई थी तथा दीमकों द्वारा वह पूरी तरह से ढक लिए गए थे। बहुत दिनों तक इस प्रकार बैठे रहने के कारण वे बुद्धि संपन्न मुनि पूरी तरह से मिट्टी के ढेर की तरह लग रहे थे। किसी समय वह राजा शयाति अपनी रानियों व पुत्री के साथ उस सरोवर में घूमने आए। राजा शयाति अपनी रानियों के साथ सरोवर के जल में खेलने लगे। तभी उनकी राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने लगी। इधर उधर घूमते हुए सुकन्या च्यवन मुनि के पास पहुंच गई और उनके पास बैठ गई। उसे मिट्टी के ढेर में 2 जुगनू की तरह चमकने वाली 2 ज्योतियां दिखी। यह क्या है, ऐसा सोचते हुए वो नुकीले कांटे से मिट्टी हटाने लगी। मुनि च्यवन ने राजकुमारी को मिट्टी हटाते हुए देखा तो कहा, हे कन्या, मैं एक तपस्वी हूँ, इस बांबी को कांटे से मत हटाओ। मुनि के कहने पर भी उसने उनकी बातें नहीं सुनी। यह कौन सी चमकने वाली वस्तु है, यह कहकर उसने मुनि की आंखें भेद दी। और मैंने यह क्या कर डाला, यह सोचती हुई वहां से चली गई। नेत्रों के फूट जाने से महर्षि को बहुत क्रोध आया और वह बहुत दुखी हुए। समय राजा व राजा की सेना तथा सभी प्राणियों को शारीरिक पीड़ा होने लगी। कोई भी अपने मल मूत्र को त्याग नहीं पा रहा था, जिससे उन्हें असहनीय कष्ट हो रहा था। राजा घर आकर अपने परिजनों तथा सैनिकों से पूछने लगे कि किसके द्वारा ऋषि का अपमान हुआ है, क्योंकि राजा समझ गए कि अवश्य ही किसी ने महान तपस्वी च्यवन मुनि का अपमान कर दिया है, क्योंकि उस सरोवर के निकट ही तपस्वी च्यवन मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे। अपने पिता व समस्त प्रजा को दुखी देखकर सुकन्या ने अपने पिता को वो सारा वृतांत जो वन में उसके साथ घटित हुआ था सुना दिया। सुकन्या की बातें सुनकर राजा शयाति पुत्री द्वारा मुनि का अपमान समझकर शीघ्रतापूर्वक मुनि के पास जा पहुँचे और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री ने अनजाने में यह अपराध किया है, आप उसके अपराध को क्षमा करें। च्यवन ऋषि बोले, मैं कभी क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुंचाए जाने के बाद भी मैंने आपको श्राप नहीं दिया। माँ भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है, इसीलिए आपको यह महान कष्ट हुआ। यदि आप क्षमा चाहते हैं तो मेरी सेवा के लिए अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। मैं तपस्या करूँगा और वह मेरी सेवा करेगी। अब आप अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा शयाति चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे, मैं अपनी पुत्री इस अंधे, कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देकर कैसे सुखी रह सकता हूँ। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने निश्चय किया, भले ही मुझे कष्ट मिले, किंतु मैं अपनी पुत्री का विवाह मुनि के साथ नहीं करूँगा। ऐसा विचार कर राजा शयाति अपने घर चले गए। अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता में देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आप मुझे मुनि को सौंप दें कि आपके ऐसा करने से पूरी प्रजा को सुख प्राप्त होगा और मैं वन में अपने पति की श्रद्धा से सेवा करूंगी।
और सती धर्म का पूर्ण पालन करूंगी। तब राजा ने विधि विधान के साथ विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी। अब सुकन्या अपने पति चमन मुनि की पूरी श्रद्धा से सेवा करने लगी। किसी समय सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार खेलते हुए चमन मुनि के आश्रम में आ गए। उन्होंने वहां देवकन्या के समान सुंदर सुकन्या को देखा और वे उस पर मुग्ध हो गए और उससे पूछने लगे, लक्ष्मी के समान सुंदर प्रतीत होने वाली तुम कौन हो? यह सुन सुकन्या ने कहा, मैं शयाति की पुत्री तथा चमन मुनि की भार्या हूँ। आप दोनों कौन हैं? मेरे पतिदेव आश्रम में हैं, आप भी वहीं चलकर विश्राम करें। सुकन्या के ऐसा कहने पर अश्विनी कुमार ने उससे कहा, एक नेत्रहीन मुनि को पति के रूप में पाकर तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया है। तुम हम दोनों में से किसी एक को अपना पति बना लो। उनकी ये बात सुनकर सुकन्या डर से कांपने लगी और कहने लगी, आप दोनों सूर्य पुत्र हैं तथा देवतुल्य हैं। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप दोनों यहाँ से चले जाएं, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। यह सुन अश्विनी कुमारों ने सुकन्या से कहा, हे राजपुत्री, हम तुम्हारे पति धर्म से प्रसन्न हैं। तुम हमसे वर मांगो और यह भी जान लो कि हम देवताओं में श्रेष्ठ वैद्य हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। जब हम ऐसा कर दें तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। यह सुन सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पतिदेव के पास जाकर उसने सारा वृतांत उन्हें सुनाया और कहने लगी, अब आप ही मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मुनि बोले, तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। इस प्रकार चमन मुनि की आज्ञा पाने पर सुकन्या अश्विनी कुमारों से कहने लगी, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार कार्य करें। उसकी बात सुनकर अश्विनी कुमार वहां आए और चमन ऋषि से बोले, इस सरोवर में प्रवेश करें। उसके बाद वे दोनों भी उसी सरोवर में चले गए। जब वे बाहर आए तो तीनों का शरीर दिव्य था। वे समान रूप वाले थे। वे तीनों एक साथ बोले, हे सुकन्या, हम तीनों में से जिसे तुम चाहती हो उसको पति रूप में चुन लो। उन सबको एक जैसा देखकर सुकन्या असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति को पहचान नहीं पा रही थी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? तब वह सुकन्या माँ भगवती के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। तब माँ त्रिपुर सुंदरी उससे प्रसन्न हो गई और सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तब सुकन्या ने सबको भली भांति देखकर अपने पति का वरण कर लिया। इस प्रकार चमन मुनि के वरण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में अनजाने में हुई भूल भी हमारे भाग्य की दिशा बदल सकती है, पर यदि हम साहस, निष्ठा और सत्य का मार्ग चुन लें तो वही भूल तप और तेज का कारण बन जाती है। यह कथा हमें बताती है कि बाहरी रूप, आयु या परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और समर्पण ही संबंधों को दिव्यता देते हैं। राजकुमारी सुकन्या ने हमें यह सिखाया कि सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्तव्य निभाने से होता है। और महर्षि चमन ऋषि का नव यौवन हमें याद दिलाता है कि तप कभी व्यर्थ नहीं जाता और सच्ची निष्ठा समय को भी बदल सकती है। विश्वास अटल हो तो देव कृपा भी निश्चित होती है। यही इस दिव्य कथा का सार है। धर्म, निष्ठा और तप की शक्ति अनंत है। यदि आपको लगता है कि सच्ची निष्ठा और तप की शक्ति आज भी जीवित है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि यह दिव्य कथा और अधिक साधकों तक पहुंच सके। और यदि आप धर्म, शास्त्र और साधना की ऐसी ही गहराई पूर्ण कथाएं सुनना चाहते हैं तो शक्ति साधना मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनते, हम उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक तत्व को समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी। हरिओम तत्सत।